दुनिया को शांति का संदेश सुना रहा है। हिंसा छोड़, नफरत नहीं, प्यार करो, सबको अपना समझो, सबको अपनाओ, यही शांति का रास्ता है। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद ना होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, रखा है चिराग शहीदों ने बाल के, दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता। मंजिल तेरी दूर है, लंबा है रास्ता, मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता। भटका ना दे तुम्हें कोई धोखे में डाल के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दोस्तों, आज़ादी मिलना ही काफ़ी नहीं होता, इसे सुरक्षित रखना भी देशवासियों का कर्तव्य होता है। जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, खूनों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। इस कर्तव्य को मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी मधुर आवाज़ देते हुए फिल्म जागृति के इस देशभक्ति के गाने को गाया। अब वक्त आ गया मेरे हंसते हुए फूलों। इसके शानदार लफ्ज़ कवि प्रदीप ने लिखे और इसे पर्दे पर उतारने वाले महान एक्टर थे अभी भट्टाचार्य। सबकी रगों का खून भारतीय बन गया। हमारे देश की तहजीब की यही विशेषता रही है कि उसने सबको अपनी गोद में लेकर अपना बना लिया है। भारत की उदारता की ये गंगा बराबर इसी तरह बहती आई है। आज भी भारत दुनिया में फैली हुई अशांति को दूर करने की कोशिशों में सबसे आगे है। दोस्तों, अभी भट्टाचार्य का नाम लेते ही मन में एक अलग सी छवि पैदा होती है। हम जब भी अभी भट्टाचार्य को याद करते हैं तो स्कूल टीचर की छवि दिखने लगती है। बच्चों का स्वभाव पानी की तरह चंचल होता है, वो आसानी की ओर ही बहता है। हमारा काम है उसे मोड़ना, छोड़ना नहीं। 20 नवंबर 1921 में जन्मे अभी भट्टाचार्य को हिंदी सिनेमा में बहुत ही कम लोगों ने याद किया। मैं तुम्हें लेकर एक नई दुनिया बसाऊंगा, जहां नया इंसान जन्म ले, रग रग में हो नई रवानी, नई तरंगे, नई उमंगे, नई जिंदगी, नई जवानी। हालांकि अपने 40 साल के करियर में उन्होंने 150 फिल्मों में काम किया। अभी भट्टाचार्य एक चरित्र अभिनेता थे जिन्होंने तुम लोग अभिनय नहीं किया चाहते था कि दूसरे तमाम स्कूलों में पढ़ने वाले तुम्हारे उत्पादक दोस्तों को और भी कई अभिनेताओं के साथ। जागृति फिल्म के कारण वो टाइपकास्ट एक्टर भी कहलाए थे, पर कुछ ऐसी फिल्में भी थीं जिसमें वो खलनायक के रूप में भी नजर आए थे। एक अजब मैं और यही एक जिम्मेदारी गजब निभाने के लिए जा कलाकार जिसका सिर्फ एक नाम था, पर चेहरे अनेक थे। सर, आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे सर। अविभाजित बंगाल के राजशाही में जन्मे अभी भट्टाचार्य जब छोटे थे, बचपन से ही सर से इनकी माँ का हाथ छूट चुका था, इसलिए इनको अपने चाचा चाची ने पाल पोस के बड़ा किया था। वैसे तो इनका पूरा खानदान अमीर था, लेकिन इनकी चाची ने इनको साहित्य की ओर ढकेल दिया, जिसके कारण उन्हें संगीत, नाटक और कविताओं में दिलचस्पी आने लगी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की सामग्री ने उन्हें बचपन से दीवाना बना दिया था। पर अपनी कला के साथ चलते हुए अभी भट्टाचार्य ने ऊंची शिक्षा भी ली। गया में प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद वो ग्रेजुएशन करने के लिए कलकत्ता चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो गया लौट आए, जहाँ उन्हें अमेरिकन एयरबेस में नौकरी मिल गई। अभी भट्टाचार्य का शुरुआती जीवन नौकरी और घर के लिए था। साहित्य के प्रति उन्हें प्यार तो पहले से ही था, पर उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में काम करेंगे। कॉलेज के दिनों में
उन्होंने कुछ नाटकों में भी काम किया था, लेकिन फिल्मों में उन्होंने कभी अपना नसीब आजमाया नहीं। पर एक दिन नौकरी के दौरान उनकी मुलाकात फिल्मकार हितेन चौधरी से हुई। उन्होंने अभी भट्टाचार्य को मुंबई जाकर फिल्मों में काम करने की सलाह दी। इस काम के लिए हितेन चौधरी ने पूरी सहायता की। इसलिए जब वो मुंबई आए तो पहली फिल्म के लिए इन्हें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। मुंबई आकर वो बॉम्बे स्टूडियो गए, जहां नितिन बॉस ने उन्हें अपनी आगामी बंगाली फिल्म नौका डूबी में बतौर हीरो ब्रेक दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के किताब पर आधारित ये 1947 की अच्छी फिल्म साबित हुई और इसके बाद अभी भट्टाचार्य को मुंबई छोड़कर कलकत्ता लौटना पड़ा, क्योंकि भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान उनके परिवार को अपनी सारी जायदाद छोड़कर इंडिया में बसना पड़ा। इस कठिन परिस्थिति में अभी भट्टाचार्य को अपना अभिनय छोड़कर परिवार के पास रहना पड़ा। पर कुछ दिनों बाद उनके पुराने दिन वापस लौट आए और कलकत्ता के न्यू थिएटर फिल्म कंपनी में उन्हें काम मिल गया। वो साल था 1951 का। अभी भट्टाचार्य के 4 साल बर्बाद हो चुके थे, पर फिर भी यात्रिक फिल्म ने कमाल कर दिया। 1952 की ये फिल्म बंगाली और हिंदी भाषा दोनों में रिलीज़ हुई। उसी साल उनकी दूसरी भी फिल्म रिलीज़ हुई। देविका बोस डायरेक्टेड उस फिल्म का नाम था रत्नदीप। इन 2 फिल्मों के साथ उनका अभिनय जीवन फिर से उठ गया। अगले 2-3 सालों में उन्होंने तमाम बंगाली फिल्में की, लेकिन वो सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गईं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें मुंबई का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अभी भट्टाचार्य को सही मायनों में प्रसिद्धि जागृति और विराज बहू इन 2 फिल्मों ने दी। जागृति के कारण उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से अवार्ड भी मिला। सत्येन बॉस और बिमल रॉय जैसे कामयाब डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद उनकी पहचान बढ़ने लगी और अभी भट्टाचार्य हिंदी और बंगाली फिल्मों के सफल अभिनेता बन गए, जिन्हें 1950 और 1960 के दशक की फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, जैसे 1952 की यात्रिक, 1954 की जागृति, 1960 की अनुराधा और 1965 की सुवर्ण रेखा। अपने फिल्मी करियर में अभी भट्टाचार्य ने ऋत्विक घाटक, गुरुदत्त, बिमल रॉय और सत्येन बॉस जैसे फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया। जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1947 में बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म नौका डूबी से की, जो रविंद्रनाथ टैगोर के एक उपन्यास पर आधारित थी। बाद में जीवन में 1971 के आसपास उन्होंने दादाजी के साथ अपने जुड़ाव के माध्यम से आध्यात्मिकता की ओर रुख किया। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें दादाजी के साथ नियति शीर्षक से दादाजी के साथ अपने अनुभवों को बताया। बाद में अपने करियर में उन्होंने कई पौराणिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने मेमसाब में एक नकारात्मक भूमिका निभाई, जिसमें विनोद खन्ना और योगिता बाली ने अभिनय किया था, और इश्क पर जोर नहीं में विश्वजीत, साधना और धर्मेंद्र ने अभिनय किया। उन्होंने कई फिल्मों में भगवान विष्णु की भूमिका निभाई, जैसे तुलसी विवाह, विष्णु पुराण, हरिदर्शन, किसान और भगवान, और महाभारत में कृष्ण के रूप में। अभी भट्टाचार्य का फिल्मी दौर फिर धीरे धीरे करके डूबने लगा। इसके पीछे का एक ये भी रीज़न था कि उन्होंने अपने एक्टिंग का तरीका नहीं बदला। हर किरदार में एक जैसी एक्टिंग करने के कारण फिल्मकारों ने उन्हें भूलना शुरू कर दिया, लेकिन इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि महान फिल्मकारों के साथ काम करने के कारण उनका नाम अजरामर हो चुका था। अपने आखिरी सांस तक ये फिल्मों में एक्टिंग करते रहे। 1994 की प्रोफेसर की पड़ोसन उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, जो उनकी डेथ के 1 साल बाद रिलीज़ हुई थी। इन्होंने अपने करियर में बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जैसे नौका डूबी, यात्रिक, बीरज बहू, रत्नादीपम जो तमिल फिल्म थी, जागृति, सैलाब, अपराधी कौन, अनुराधा, शोला और शबनम, दोस्ती, सुवर्ण रेखा, नैनीहाल,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब याद किसी की आती है, सीमा, अमर प्रेम, सीता और गीता, समाधि, इम्तिहान, अमानुष, दो अनजाने, दोस्त, भगत धन्ना चट, धुआं, खूनी, दरिंदा, हरिदर्शन वगैरह। दोस्तों, 11 अगस्त 1993 अभय भट्टाचार्य ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।